हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही धमाकेदार है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पर जैसे ही वैभव जो होता है वो बोलने की कोशिश करता है अंजलि को, तभी उसकी जो निवेदिता चाची होती है वो अंजलि की साइड लेते हुए बोलते हैं कि कौन बोलेगा अंजलि को, अंजलि इस घर की बहू है, आखिर बार बार आप लोग इसका अपमान क्यों करते हैं। तभी देखते हैं कि यहाँ पर जो राघव सिंह राजपूत होते हैं वो बोलते हैं कि ये इस घर की बहू नहीं, ये नौकरानी है और इसकी औकात इसी लायक है। तभी देखते हैं कि वो महक को वहाँ पर जाने के लिए फिर से सब लोग प्रेशर करते हैं और महक को बोलते हैं कि तुम यहाँ से जाओ, लेकिन महक मना करती है, बोलती है कि मैं उस घर में वापस नहीं जाऊँगी। तभी देखते हैं कि यहाँ पर वैभव फिर से बोलता है कि तुम्हें जाना होगा महक, और उसका भाई जो होता है अभय उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है कि चल महक, कैसे नहीं जाएगी तू, उसे ले जाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तभी देखते हैं कि जो उसकी चाची होती है सादिका, वो बोलती है कि हाँ महक तुम्हें जाना पड़ेगा, वो तुम्हारे ससुराल है, जो भी है वहाँ वही तुम्हारा घर है, इस तरीके से। तभी यहाँ अंजलि उसकी साइड लेते हुए बोलते हैं कि यही तो होता है सालों से कि औरत सब कुछ सहती रहे और उसका पति जो चाहे वो करे, तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, इस तरीके से बोलते हैं। तभी देखते हैं कि अभय बोलता है कि हाँ इसीलिए तुम्हारी बहन गिन्नी भाग गई, और तभी अंजलि को गुस्सा आ जाता है और बोलती है कि हे अभय सिंह, जुबान संभाल के, अभी कुछ समय पहले भजन के साथ क्या हुआ शायद तुम भूल गए हो, इतना बोलती है। तभी देखते हैं कि फिर भी महक को वो लोग ज़बरदस्ती लेकर के जाते हैं। इतने में देखते हैं कि महक वहाँ पर पहुँच जाती है और जाते रहते तो गौरव चाचू आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि वाह क्या समय आ गया है, अपने ही घर की बेटी को इस तरीके से निकाल करके तुम लोग भेज रहे हो, ये सही नहीं कर रहे हो। और ब्रह्मा भी सोच रहे होंगे कि क्या सृष्टि बनाई मैंने, 2025 चल रहा है और तुम लोग ये कर रहे हो, लेकिन वो लोग उसकी एक नहीं सुनते और महक को वहाँ पर भगाने की कोशिश करते हैं और गौरव चाचू को धक्का देते हैं। तभी अंजलि उसे पकड़ लेती है, गौरव चाचू को, और तभी महक से का हाथ राघव सिंह राजपूत और उनसे छुड़ा के बोलते हैं कि बताओ महक, ये क्या हुआ था तुम्हारे साथ, तुम मुझे सब कुछ बताओ। लेकिन यहाँ सादिका बोलती है कि वो कुछ नहीं बताएगी, पर महक जो होती है वो यहाँ पर अंजलि को सारा सच बताने लगती है कि पद्मा का फ़ोन हमारे पास आया था, और वो सब कुछ बताती है कि युवराज एक घटिया इंसान है, उसने ही अगवा किया था। तभी अंजलि बोलती है कि अच्छा तुम्हारे पास नंबर है, नंबर दो महक। महक जो होती है वो नंबर देती है और यहाँ सादिका बोलती है कि वो कुछ नहीं बताएगी क्योंकि ये ठाकुर परिवार की बहू है, लेकिन महक जो होती है वो बता देती है और वो नंबर देती है और यहाँ पर अंजलि को पता चल जाता है। इतने में सादिका जो होती है वो उसका फ़ोन छीन लेती है महक का और बोलते हैं कि वो कुछ नहीं बताएगी। इतने में देखते हैं कि महक को जाने के लिए वो लोग फिर से फोर्स करने लगते हैं कि महक जाएगी जाएगी, और महक जाने के लिए मना करती है। तभी देखते हैं कि चंद्रभान ठाकुर वहाँ पर आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि ये हमारे घर की इज्जत है और इसे तो जाना पड़ेगा, इस तरीके से बोलते हैं। तभी देखते हैं राघव सिंह बोलते हैं चंद्रभान जी आप यहाँ पर, बोलते हैं कि हाँ इसे घर चलना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे घर की इज्जत है। तो महक को बोलते हैं कि तुम अपने आप से जाओगे या फिर ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी, और वो अपने साथ 2 बाउंसर लेकर आए होते हैं। तभी देखते हैं कि महक फिर भी मना करती है कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी, पर सब लोग उसे फोर्स करते रहते हैं, पर महक सुनती नहीं है। लेकिन अंजलि इशारा करती है और अंजलि की बात सुन करके देखते हैं कि महक जो होती है अंजलि की बात पर तैयार हो जाती है और वो चुपचाप चली जाती है क्योंकि अंजलि ने उसे इशारा किया होता है। इतने में देखते हैं कि जैसे वो वहाँ से चली जाती है तो राघव सिंह राजपूत बोलते हैं कि रात बहुत हो चुकी है, बाकी सब लोग भी जाइए, आप सब अपने अपने कमरे में सो जाइए, और सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। यहाँ पर गौरव चाचू और निवेदिता चाची और अंजलि वहाँ पर रुक जाते हैं। तभी देखते हैं कि अंजलि वो पूछते हैं गौरव चाचू कि तुम्हें नंबर मिला, अंजलि नंबर तो याद है ना, तो अंजलि बताती है हाँ चाचू नंबर मिल गया है और मुझे पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। राघव सिंह राजपूत, चंद्रभान ठाकुर और युवराज ठाकुर को मैं छोड़ूंगी नहीं, इस तरीके से वो यहाँ पर बोलती है, और मैं इन सबको छोड़ूंगी नहीं, इस तरीके से बोल करके देखते हैं कि वो फिर से फ़ोन लगाती है एसपी पंकज पुरोहित सर के पास और एसपी पंकज पुरोहित सर को बताती है कि सर मैंने वो नंबर पता कर लिया है, क्लू मिल चुका है मुझे, पद्मा कहाँ है। तो बोलते हैं कि क्या मिला है अग्निशिखा। तभी वो बताती है कि ये नंबर है और नंबर बता के बोलते हैं कि आप जल्दी से इसे ट्रेस करवाइए और पता करिए कि पद्मा कहाँ पर है। तो वो बोलते हैं कि हाँ, और वो नंबर तुरंत एसपी पंकज पुरोहित सर के पास भेज देती है यहाँ पर, और वो जल्द ही पद्मा के बारे में पता लगाने की पूरी कोशिश करती है। यहाँ पर देखते हैं कि वो परेशान रहती है, अंजलि थोड़ा सोच में पड़ी रहती है। तभी देखते हैं कि उसे आहट आती है कि कोई आ गया है, और देखती है पीछे तो
वेद आया होता है और वेद उससे बात करने की कोशिश करता है कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। लेकिन यहाँ पर अंजलि उसकी बात नहीं सुनती और बोलती है कि मुझे तुमसे तो कोई बात नहीं सुननी तुम्हारी, तुम किसी और लड़की के लिए अपनी पत्नी को छोड़ कर के यहाँ पर मुझसे बात करने आए हो। मैं तुमसे कोई बात नहीं करूँगी, तुम अपनी रोती पत्नी को छोड़ कर के दूसरी शादी करने वाले हो और तुम इस तरीके से बोलते हो। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती। लेकिन वो बार बार बोलता है कि तुम मेरी बात सुनिए, तो एक बार मेरी बात तो सुनिए, आप ऐसे नहीं कर सकती हैं। मैं आप अपनी बेटी के बारे में तो सोचिए, लेकिन वो बोलते हैं कि मैं उसके बारे में नहीं सोच सकती हूँ, इस तरीके से बोलती है। और यहाँ पर तभी देखते हैं कि आरती आ जाती है और बोलती है कि मैंने कहा था ना कि कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी वीर जी। और यहाँ पर वो बोलती है कि ये माँ नहीं, ये पत्थर के हो गए हैं, इनके पास अब दिल नहीं रहा है। तो इस तरीके से वो यहाँ पर बोलते हैं। तभी बोलती है कि आरती तुम चुप रहो, तुम्हें पता है ना कि तुम जिस पद्मा मौसी के बारे में बात बोलती हो कि तुम्हारी पद्मा मौसी तुम्हारी यशोदा माँ है, तुम्हारे नानू और तुम्हारी पद्मा मौसी ने तुम्हारी परवरिश की है, तो वो मिसिंग है इस समय और तुम अपने बारे में सोच रहे हो। तुम्हें समझ में आना चाहिए, वो तुम्हें यशोदा माँ बोलते हो ना, लेकिन तुम इतनी स्वार्थी हो गई हो, तुम शादी करना चाहती हो, तुम दूसरी शादी कर रही हो। इस तरीके से वो यहाँ पर बोलते हैं कि तुम शादी की तैयारी कर रही हो। और वो यहाँ पर मिसिंग है, उनके बारे में तो सोच लेती। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि आरती बोलती है कि हाँ मुझे मालूम है और मैं ऐसा करना नहीं चाहती, लेकिन कभी कभी अपने आप को स्वार्थी बनना चाहते हैं। देखो ना माँ, आप अपने बारे में स्वार्थी नहीं बने, इसलिए आप अकेली रह गई हैं। आपकी बेटी, आपके पिता, आप और आपके पति सब आपको छोड़कर चले गए हैं, आप अकेली रह गई हैं और आप अकेले ही रहें। तभी अंजलि बोलती है कि हाँ मैं ये अकेले ही लड़ूंगी, ये सब कुछ मैं अकेले ही करूँगी, क्योंकि मुझे और कोई पहचान नहीं चाहिए। मेरे लिए माँ बेटी इन सब से नीचे और इन सब के ऊपर, सबसे ऊपर मेरा स्थान एडवोकेट अंजलि अवस्थी का, और मैं अपनी इसी पहचान के साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ, एडवोकेट अंजलि अवस्थी के पहचान से। और वो वेद को बोलते हैं कि तुम दोनों की रही बात, तुम दोनों की शादी का, तो मैं वो तो होने नहीं दूंगी। तभी यहाँ पर वेद भी चैलेंज करता है कि मैं आपको एक वादा करता हूँ कि मैं आरती से शादी करके रहूँगा और आपको पूरा आशीर्वाद देंगे अपना। इतना बोलकर वो चले जाते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि अंजलि के पास पंकज पुरोहित सर का फ़ोन आता है और वो बताते हैं कि अग्निशिखा आपने जो नंबर भेजा था वो मैंने ट्रेस कर लिया और मुझे पता चल चुका है कि वो कहाँ है, वो कहीं ना कहीं हो ना हो वो कुसुमगंज का है और मुझे लगता है कि पद्मा कुसुमगंज में है। तो यहाँ पर ये सुन करके अंजलि जो होती है वो शॉक्ड रह जाती है और बोलती है कि हाँ सर, आप जल्द ही कोशिश कीजिए और जल्द से जल्द पद्मा के पास पहुँचने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं कि वो उस बात को मान जाते हैं और अंजलि जो होती है वो एसपी पंकज पुरोहित सर को बोल करके फ़ोन रख देती है। यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि पद्मा कमरे में बैठी रहती है और उसे बंद करके रखा गया होता है। इतने में कली आती है और पद्मा पूछती है कौन, देखती है तो कली तो बोलती है कली तू, तो बोलती है हाँ आप ये ऐसे हैरान क्यों हैं, ये सब रचा हुआ मेरा ही तो षड्यंत्र है। तो बोलती है ये तुम ठीक नहीं कर रहे, तू नागिन है नागिन, इस तरीके से बोलते। तो बोलते हैं अरे अभी आपने देखा कहाँ है सब कुछ। इतने में देखते हैं कि उदय राजवंशी, प्रताप राजवंशी, सोनल राजवंशी सब पहुँच जाते हैं और पद्मा जो होती है बोलती है कि ये तो ठीक नहीं कर रही है, तो बहुत पछताएगी, इस तरीके से यहाँ पर बोलते हैं। और पद्मा जो होती है हाथ उठाती है मारने के लिए कली के ऊपर, लेकिन देखते हैं उदय राजवंशी जो होती है उसका हाथ पकड़ लेते हैं। तभी देखते हैं कि वो लोग यहाँ पर गन निकालते हैं, उदय राजवंशी जो होता है और प्रताप राजवंशी बोलते हैं कि ये हमारा पुराना हथियार है। तो यहाँ पर जो सोनल होती बोलती कि ये आपको क्यों करना, भगा भगा के शिकार करना चाहिए। और यहाँ पर जो कली होती है वो बोलते हैं कि अभी तो देखा कहाँ है, अभी तो खेल बाकी है, अब शुरू होगा। वो यहाँ पर फ़ोन कर देती है अंजलि के पास और अंजलि के पास फ़ोन करके बोलते हैं हे वकील साहिबा, आप अपने परिवार में चली गई ना, आप अपने परिवार में जाकर अपनी गृहस्थी बता रही हैं, अपना परिवार आप सबसे बहुत प्यार करती है ना, आप वहाँ पर जाकर के आप भूल गई ना, मुझे भी ऐसा ही परिवार चाहिए, मुझे मेरा पति चाहिए, आप दिलाएंगी ना मुझे मेरा पति, आप करेंगी ना, आप बताइए। तभी यहाँ पर बोलते कि हाँ मैं तुमसे वादा करती हूँ कली कि तुम्हारे पति को तुम्हारे पास भेज कर रहूँगी। और तभी बोलते कि हाँ मुझे आप पर पूरा भरोसा है, मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ, इस तरीके से बोलती है। और यहाँ पर वो नाटक करते हैं कि आप मुझे मेरा पति दिला दीजिएगा, मेरे आपसे विनती है, इस तरीके से बोलते हैं। तभी बोलते कि तुम चिंता मत करो कली, वो सारा बात बता देती है कि मैंने पता कर लिया है कि पद्मा कहाँ है और मुझे पता चल चुका है और मैंने सब कुछ पता कर लिया है, तो जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस तरीके से बोलती है। और यहाँ पर देखते हैं कि वो सारा कुछ पता
चल जाता है और यहाँ कली हैरान हो जाती है। तभी कली जो होती है वो बोलती है कि उसको सुन करके पद्मा बोलती है कि तू नागिन है, नागिन तू नागिन है, तू डसती है। तो वो बोलती है कि मैं नागिन नहीं हूँ, आपकी वो वकील दीदी नागिन है, क्योंकि मैं तो सपेरा हूँ, मैं तो बीन बजाती हूँ और वो मेरे बीन पर बजाए हुए बीन पर इशारे पर नाचती हैं। इधर देखते हैं कि वो लोग पूछते हैं कि अब इस कली का क्या करना होगा। तो कली यहाँ पर बोलती है कि आप लोग परेशान क्यों हैं चाचा ससुर, और चाचा ससुर आप लोग परेशान क्यों हैं, आप लोगों को बस यही करना होगा। तो बोलते हैं कि क्या करना होगा। बोलते हैं कुछ नहीं, जो आप हमारे साथ करने वाले थे, बस इसका चालान कर दीजिए, बेच दीजिए इसे। यहाँ पर पद्मा को बेचने के लिए वो आइडिया देती है। यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि गणेश अवस्थी अखबार पढ़ रहे होते हैं, उनके पास फ़ोन आता है और फ़ोन करती है साधिका और बोलती है कि नमस्ते समधी जी। तो बोलते हैं नमस्ते। बोलते हैं कि आपने फ़ोन किया। तो बोलते हैं हाँ बस करना पड़ा, और वो बताते हैं कि मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मुझे लगता है कि अंजलि ने इसे अच्छे से पाला नहीं है ना, पहले दिन से ही अगर पाला होता तो उसकी ममता होती आरती को लेकर, लेकिन वो पाली नहीं है, इसलिए उसके अंदर वो ममता नहीं है। वो अंजलि के और वेद का घर, तो अंजलि जो है वो आरती और वेद का घर ही नहीं बसने देना चाहती, इस तरीके से वो यहाँ पर बोलती है। तो बोलते हैं कि अब मैं क्या ही बताऊँ आपको, लीजिए आप बड़े भैया से बात करिए। और यहाँ राघव सिंह राजपूत जो होते हैं वो बात करते हैं और बोलते हैं कि हाँ मैं नमस्ते, और एक दूसरे से बात करते हुए बोलते हैं कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप आरती और वेद की शादी मैं जल्द से जल्द करना चाहता हूँ, तो आप उसमें साथ दीजिए। तो बोलते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं। तभी बोलते हैं कि अंजलि नहीं चाहती है कि ऐसा कुछ हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द आरती और वेद की शादी हो जाए। तो यहाँ पर गणेश अवस्थी जो होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ ज़रूर, अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद आऊँगा, मैं शादी करवाऊँगा, गारंटी देता हूँ। इतने में देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत जो होते हैं वो आरती को फ़ोन देते हैं और बोलते हैं लो अपने नानू से बात करो, और वो अपने नानू से बात करती है। तो यहाँ पर देखते हैं गणेश अवस्थी उससे वादा करते हैं कि मैं तेरी और वेद की शादी कराऊंगा, मैं तेरी खुशियों का गला नहीं घोटने दूंगा। आज के एपिसोड में इतने फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे मंदिर में आरती और वेद जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि वो शादी करने के लिए जैसे ही सिंदूर उठाता है वेद, तो यहाँ अंजलि उसका हाथ पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।